धन्यवाद। आज का विषय है गॉड इज वन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईश्वर एक है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा हरिश्चंद्र एक स्वप्न देखा, ख्वाब देखा कि यह सत्य कि वह सत्य। सभा को बुलाए, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी आचार्य उपस्थित हुए, किंतु इसका जवाब देने में असमर्थ रहे। इसलिए सभा को उपस्थित किए। स्वप्न में देखा था कि अपने हम सारे ही राजपाट को दान दे दिए हैं और अभी हम राजगद्दी पर हैं उपस्थित। यह सत्य है कि हम जो दान दिए हैं वह सत्य है। किसी का कोई जवाब नहीं मिलने के कारण राजसभा दरबार में कोलाहल मच गया, हलचल। अष्टावक्र मुनि उधर से आ रहे थे, बोले बात क्या है? यहाँ पर बहुत जनसभा की सैलाव उमड़ रहा है। बोला बात यह है कि कोई उत्तर राजा का नहीं दे रहा, हरिश्चंद्र का। तो जितना व्यक्ति राजा महाराजा उपस्थित थे ठहाका की हंसी लगा करके हंसने लगे। अष्टावक्र मुनि, उसका जब हंसी समाप्त हुआ बड़े बड़े राजा महाराजाओं का, उससे अधिक अत्यधिक ठहाका की हंसी, जोरदार हंसी हंसने लगे अष्टावक्र मुनि। राजा महाराजा कहते हैं यह आप क्यों हंसे? बोला आप क्यों हंसे? सर्वप्रथम आप हंसे हैं, क्यों? हम लोग हंसे हैं इसलिए कि आपका तो न रंग का कोई ठिकाना है, न रूप का। टेढ़ा मेढ़ा, आठों अंग टेढ़ा मेढ़ा है। हम लोग इतने विद्वान जिसका जवाब नहीं दे सके तो आप क्या दे सकिएगा? अष्टावक्र मुनि कहा हम इसलिए हंसे कि आप लोग जितने उपस्थित हैं राजा महाराजा, उत्तम उत्तम वस्त्र और पोशाक पहने हैं, केवल पोशाक तक ही सीमित हैं। आपके अंतर हृदय में, जगत में ज्ञान का नाम मात्र अवशेष है ही नहीं कुछ। इस प्रकार की वेशभूषा पर गर्व बेस्या करती है। सभी राजा महाराजा सभी का अवाक रह गए और अष्टावक्र मुनि कहे कि न यह सत्य न वह सत्य, केवल आप सत्य हैं। तो रमन चमन की दुनिया देखा, रंग रूप की नारी, वेशभूषा का साधु देखा, यह तीनों काम बिगाड़ी। तो कहने की विचार मेरा यह है कि कोई आकार को मानता है और कोई निराकार को मानता है, और दोनों फंसे हुए हैं दलदल में। आपसी रंजिश कहर, मन के अंदर में बेचैनी और हलचल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ ही है, किनारा मिला ही नहीं। तो इस किनारा को प्राप्त करने के लिए कुशल मल्लाह की आवश्यकता है। ठीक इसीलिए बार बार दिल मेरा यही कहता है कि हम नहीं मानते हैं आकार को, नहीं मानते हैं निराकार को। मानने का विचार है आत्म साक्षात्कार को। इसलिए सनातन धर्म
मानव विचार के तहत विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं। सबसे सुंदर इंसान को ईश्वर मालिक बनाया है, निर्माण किए हैं जगत में, और शुभ दर्शन इंसान का माना जाता है। आज एक दूसरे से बैर भाव, नफरत, घृणा, जलन है अंतर हृदय जगत में, द्वेष भावना, तो हम किसको मान रहे हैं? मिला क्या है मानते मानते? इसलिए आत्म साक्षात्कार जब तक अपने आप से, समाज से, परिजन से जब तक आपसी विचार एक मत नहीं होगा तब तक ये मन की तबाही और उलझन का समाधान और निवारण नहीं हो पाएगा। व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि, जकात, खराद, मिलाद निरंतर हम लोग करते ही रहे हैं। तो मिला क्या? हम जहाँ का तहीं मेरा जीवन पड़ा हुआ है। एक शराबी, 4 शराबी नाव पर सवार हुआ गंगा किनारे, और चारों लंगर में नाव बंधा हुआ था। चारों बारी बारी से नशा में नाव पर पतवाल मारते रहे। अब सोचा कि अब पार उतर जाएंगे, किनारा मिल जाएगा, किंतु जब नशा टूटा, बोला अब हम लोग तो जहाँ का तहीं पड़े हुए हैं। कोई कहता है कि लंगर में तो नाव बंधा हुआ है, नाव को तो खोले ही नहीं, तो हम पार कैसे उतरेंगे? ठीक इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में नशा 3 प्रकार का है। धन का नशा है, तन का नशा है और मन का नशा है। ये 3 नशा से मानव अपने आप से ग्रसित हैं और लोभ मोह के लंगर में ये जीवन बंधा हुआ है, और बार बार प्रयास यही करते हैं। काशी मथुरा जहाँ जाते हैं तीर्थ व्रत में, तो हम जहाँ का तहीं पड़े हुए हैं, वो बेचैनी वहीं पर है ही, दिल के अंदर में हलचल। तो ये मन का अंदर, हृदय जगत का प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, एकता, मानवता का परख और पहचान नहीं अगर इंसान को हो, तो हम जहाँ का तहीं पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति बोला, बाप बेटा में 2 बात की उलझन हो रहा था। बेटा मार दिया ताला घर में, अब बापे को जाने नहीं दिया, और काम रोजगार से भी उसको वंचित किया, तो बाप जाएगा कहाँ? बाहर में चोर का आरोप, और घर में बदसलूकी का आरोप, आचरणहीनता का आरोप, जिसका बसाया हुआ घर परिवार, और उसी पर उसी का पुत्र जन्म लिया हुआ, और उसी पर आरोप लगाते रहे, उसी को नज़रअंदाज करे, उसका मान हनन, अपमान और बदनाम करने की चाह करे, और सब तरह की पूजा पाठ हो, तो क्या इससे क्या जीवन का कल्याण कदापि हो सकेगा? बोला कि देखिए, चले जाइए बाबा धाम, वहाँ कुप्पा घाट भागलपुर। तो घर का गिरी स्वामी कहते हैं कि देखिए, कुप्पा घाट तो जाएंगे, बाबा बनेंगे, बाबा जी बनेंगे, किंतु शिव महादेव कौन बाबा जी बना था? कौन कुप्पा घाट गया था? कौन संत बने थे? वो तो पार्वती माता, शिव और पार्वती एक संग अंग में निर्मित हैं। तो अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं। महर्षि में ही परम जी महाराज की हैरान हो रहे हैं सागिल, जल दिखला पाता नहीं, अंतर के अंतिम तह में रहबिन कोई उसे पाता नहीं। अंतर हृदय में परमात्मा का, ईश्वर का वास है, जर्रा जर्रा में खुदा की कारीगरी है। इस्लाम मजहब की अनुयायी का कहना है, और सनातन धर्म की अनुयायी का कहना है कि घट घट में राम और कण कण में भगवान। जब हम लड़ रहे हैं, मार पछाड़ कर रहे हैं, एक दूसरे की नफरत और घृणा जलन रखते हैं, तो हम ईश्वर से ही
घृणा कर रहे हैं और हम ईश्वर से लाभ का इच्छा चाह करेंगे तो कदापि नहीं मिल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।